हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, अब से हम चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपका आज का पहला चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, और आप साइड में देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन। स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन ये होगा कि भाई कोई क्लास इंटरवल वाला कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल्स हैं और फ्रिक्वेंसी गिवन है। आपको या तो मीन निकालने के लिए पूछा जाएगा, फाइंड मीन, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है आपको, या मीडियन, फाइंड मीडियन, या फाइंड मोड, या कोई भी दो चीज़, फाइंड मीडियन एंड मीन एंड मीडियन, या हो सकता है तीनों पूछ लिया जाए, फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड। ये एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, तो इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपके 3 तरीके हैं। एक मीन का है, एक ही फॉर्मूला है मीन का, मीडियन का भी एक ही है, मोड का भी एक ही है इन अ ग्रुप डाटा केस जो आपके कोर्स में है। वैसे मीन के हैं 3 फॉर्मूले, जिसमें से एक आपका सिलेबस में से कट गया है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो आप एज्यूम मीन मेथड की प्रैक्टिस कीजिएगा मीन में, और मीडियन का तो एक ही है और मोड का भी एक ही है। तो इस तरीके से इन तीनों की प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी एक आ सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका मीडियन का। कैसा क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन में आपको मीडियन गिवन होगा। सिंपल क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल गिवन है आपको, और जो फ्रिक्वेंसीज हैं उसमें से एक या दो वेरिएबल के फॉर्म में दे दी जाएंगी फ्रिक्वेंसी। आपको उन्हीं को फाइंड आउट करना है, यानी कि फाइंड एक्स, या फिर क्वेश्चन आएगा फाइंड एक्स एंड वाई। क्वेश्चन ये दो तरह से आ सकता है, या तो मीडियन गिवन होगा या फिर मोड गिवन होगा, जिसमें से मीडियन के गिवन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया और जो मैंने ये क्वेश्चन बताया, दोनों में से कोई एक आने के पूरे पूरे चांसेस हैं इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले जो 2 क्वेश्चन हैं वो एमसीक्यू बेस पे हैं। उनमें से भी कोई एक टाइप का क्वेश्चन आने के चांस हैं, जैसे कि जो आपको यहाँ अभी दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में बोलेगा कि फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, या फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, या फाइंड द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, या फिर अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एक तरीका इसमें ये दे रखा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द मीडियन लोअर लिमिट्स ऑफ अ मीडियन एंड द मॉडल क्लास। दोनों एक साथ पूछ ली गई हैं, उनका सम पूछ लिया गया है। देखो, इस क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मीडियन क्लास कैसे निकाली जाती है और मॉडल क्लास कैसे निकाली जाती है। अगर आपको ये पता चल गया तो ये एमसीक्यू बहुत आसान है। ये चीज समझ में आ रहा है? तो मेन चीज मैंने क्या कहा, क्वेश्चन नहीं रटना है, उनके आंसर नहीं रटने हैं, आपको क्वेश्चन का टाइप समझ के करना है। इसका अगला क्वेश्चन जो है, ये है एमसीक्यू बेस पे। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जो बेसिक कंसेप्ट पे हो, स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कंसेप्ट पे। जो आप अभी क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसमें आपका जो डी आई है, डी आई का मतलब पूछा है। डी आई क्या होता है? डेविएशंस फ्रॉम ए ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस। ये आप तभी समझ सकेंगे जब आपको बेसिक्स क्लियर हो स्टैटिस्टिक्स के। अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इससे पास नहीं होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको स्क्रीन पे एक साथ दिखाई दे रहे हैं, पर याद रखना केवल यही क्वेश्चंस नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के सारे एक साथ मैंने यहाँ पे डिस्प्ले में डाल दिए हैं। इसके बाद आता है टॉपिक आपका प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हैं, जो कि बेस होगा, जो किसके बेस पे आएगा, या तो डाइस के बेस पे, या कार्ड्स के बेसिस पे, या फिर बॉल्स के बेसिस पे। उसमें से भी 2 टर्म्स हैं, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट वर्ड के साथ क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, एटमोस्ट वर्ड के साथ क्वेश्चन आने के चांसेस। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन इसमें दिखाई दे रहा है, 2 कॉइंस वाला क्वेश्चन है, पूछा है एटलीस्ट 1 हेड आने के क्या चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी। समझ रहे हो? तो इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जैसे कार्ड्स का भी आ सकता है, डाइस का भी आ सकता है, बॉल्स का भी आ सकता है, आएंगे 3 मार्क्स में। ये चीज़ समझ में आ रही है? इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दो यूनिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि नॉन लीप ईयर में 53 संडेज आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। वो आंसर आएगा 1/7, आप याद कर सकते हैं।
और लीप ईयर में 53 संडेज आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आएगा वो 2/7। वो भी आप याद कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है। क्वेश्चन में क्या चेंज करेगा, संडे की जगह मंडे लिख देगा, आंसर वही रहेगा। मंडे की जगह ट्यूसडे लिखेगा तो भी आंसर वही रहेगा। कोई भी डे लिख दे, आंसर वही रहेगा। इसके अलावा ये तो केवल एक एग्जाम्पल दिया था कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है एमसीक्यू का। पर इसके अलावा प्रोबेबिलिटी के बेस पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जो कि बेसिक कंसेप्ट पे बेस पे हो, यानी कि आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। जैसे कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भाई किसी भी ऑब्जर्वेशन में सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कितना आएगा, हमेशा हमेशा 1 आएगा। किसी एक ऑब्जर्वेशन में सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज जो होगा वो हमेशा 1 आएगा किसी एक कंडीशन में। कभी पूछ सकता है कि क्या मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो बोलेंगे सर 1 हो सकती है, 1 से ऊपर नहीं जाएगी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। 1 से ऊपर है तो यानी कि वो गलत है। और लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, अरे भाई 0 हो सकती है, 0 से कम नहीं जाएगी। 0 से कम का मतलब माइनस में नहीं जाएगी कभी। अगर क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पता कीजिए कि कोई एक कंडीशन है इसकी इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो याद रखना नहीं का मतलब हो गया 0 से कम यानी कि माइनस में आ गई तो नहीं हो सकती, या फिर 1 से बड़ी हो गई तो नहीं हो सकती। अगर फ्रैक्शन में दे रखी है कोई प्रोबेबिलिटी तो उसे डिवाइड करके देखिए, 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 1 पॉइंट समथिंग आ गया या 2 पॉइंट समथिंग या और बड़ा आ गया तो वो नहीं हो सकती, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग भी अगर आ गया तो 1 से बड़ी हो गई। और मैंने अभी क्या बताया, 1 से बड़ी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के यहीं समाप्त करते हैं। आई होप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से पास हो जाओगे। और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। अगले 2 दिनों में आप प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से मेहनत कीजिए। थैंक यू।